Doing poverty का chapter is more like having a discussion around it, like आप क्या याद करेंगे इसमें? What is that you will learn out of this chapter? It's a information based chapter जो आपको एक reality check दे रहा है अपने देश के बारे में। और इसीलिए जो लास्ट चैप्टर का इंडियन इको में बहुत सारे चैप्टर्स में ये है, द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑलवेज टॉक्स अबाउट क्रिटिकल असेसमेंट। यानी चलो तुम्हें हमने ज्ञान दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी, बट चलो समझें कि क्या वाकई इन सब प्रोग्राम्स पॉलिसीज ने कुछ असर दिखाया भी है या हम वही हैं जहां हम थे। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज इंडियन इकोनॉमी सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12। आई एम डूइंग चैप्टर नंबर 7 एंड टुडे इज द लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 7 विच इज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की क्रिटिकल असेसमेंट, पैप्स की क्रिटिकल असेसमेंट। जब भी क्रिटिकल असेसमेंट होता है ना, मतलब हम किसी भी प्रोग्राम पॉलिसी मेजर को दोनों तरफ से इवैल्यूएट करते हैं। यानी हम उसके पॉजिटिव्स देखते हैं और जो उसकी कमियां, उसके फेलियर्स रहे उसको देखते हैं। क्वेश्चन यही कई बच्चे पूछते हैं, क्यों पढ़ना है? क्यों इसलिए पढ़ना है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के पढ़ने का सोल रीजन है, इफ टुमारो यू हैपन टू बी वन ऑफ द पॉलिसी मेकर्स और यू हैपन टू बी इन अ पोजिशन वेयर यू आर रनिंग अ बिजनेस और यू आर एम्प्लॉयड, आप समझें कि हमारा देश किन हालात में है एंड हाउ आर वी गाइज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड व्हाट कैन वी डू टू कम आउट ऑफ इट। क्या कर सकते हैं हम? भी अपने लेवल पे बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ सरकार के हाथ में नहीं है, वी कैन डू अ लॉट। तो हम उस चीज़ को समझने के लिए वी कैन अंडरगो दिस ऑल्सो। अगर आप कल को इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं, तब तो तुम ऐसा समझो ना, ये तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। तुम्हें पहले समझना पड़ेगा कि दिक्कतें क्या हैं, तभी तो कोई ना कोई पॉलिसी निकल कर आएगी। कई बच्चे कहते हैं हम कोई पॉलिटिक्स में थोड़ी ना जाने वाले हैं, बट गाइज पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। आप पॉलिटिक्स में जाए ना जाएं, आप पैसा कमाने का काम तो करेंगे ही, और वहां पे भी दिस इंफॉर्मेशन माइट कम यूजफुल। ओके, तो चलो लेट्स डू क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ पैप्स। पैप्स बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए, बहुत पैसा लगाया ओवर द ईयर्स, पिछली वीडियो में डिस्कस ही किया। तो फिर दिक्कत क्या रही? क्या पावर्टी 1950s जैसी ही है? नहीं। क्या हमारे यहाँ नंबर ऑफ एब्सोल्यूट पावर्टी यानी नंबर ऑफ पुअर पीपल अभी भी उतने हैं? नहीं। वी हैव डन वेल, वी हैव कम अ लॉन्ग वे। 1950 से आज तक काफ़ी बेटर हो गई है सिचुएशन, इतना बुरा हाल भी नहीं है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि अभी भी वी आर लाइक वाओ हमारे यहाँ पावर्टी नहीं, अब हम चिल हैं? नहीं। 21.9% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज बिलो पावर्टी लाइन अभी भी, which is a huge number which needs to be tackled। अब सवाल ये उठता है कि इतनी एलोकेशन करने के बावजूद, इतने प्लान चलाने के बावजूद दिक्कतें क्या रही? क्यों पैप्स हैव नॉट बीन एबल टू डू अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन? क्यों नहीं हुआ ऐसा कि पावर्टी बिल्कुल जड़ से ही हट गई? उसको डिस्कस करते हैं। उसका सबसे पहला कारण है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, लैंड्स एंड व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। पैसा बहुत कमाया देश ने 1950 से आज तक, हम लोग, कंट्री हैज इम्प्रूव्ड, इनफैक्ट इन द लास्ट डेकेड और सो वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। लेकिन पैसा कमा के उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट था, वो चंद ही लोगों के हाथ में रहा। सो पीपल हु वर ऑलरेडी रिच दे बिकेम इवन मोर रिचर, लेकिन जो सबसे नीचे का तबका था वहां तक वो पैसा नहीं पहुंचा। सो देयर हैज बीन एन एक्सट्रीमली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, एसेट, सब कुछ। इनफैक्ट there has been an unequal distribution of accessibility to infrastructure also। तुम और मैं बहुत, we are very lucky, we live in places जहाँ सड़कें, communication, hi-fi, good quality of life is not an issue, but there are many people जिनके लिए एक अच्छी सड़क देखना in itself is a dream come true, या एक कोई ऐसे बैंक देखना, प्रॉपर फंक्शनिंग बड़ा बैंक होना, इजी लोन मिलना, फोन की कनेक्टिविटी मिलना, छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ी बात है। आज भी हमारे देश में लाइक वी सेड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कहीं जगह पर। तो ये जो इतनी ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी को तो बहुत कुछ मिल रहा है और किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा, दैट हैज़ बीन द नंबर 1 रीज़न क्यों ये आज तक इनका कोई असर हुआ नहीं। सेकेंड, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड। अब सवाल उठता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हुई? रिसोर्सेज बहुत एलोकेट किए, लेकिन हमेशा पॉपुलेशन का रोड़ा अड़ता ही रहा। सो रिसोर्सेज जो एलोकेट हुए वर्सेस द पॉपुलेशन विच कंटिन्यू टू ग्रो, इनका बैलेंस, इम्बैलेंस हमेशा ही बना रहा। तो रिसोर्सेज हमेशा ही कम पड़े और कम पड़ते रहेंगे अगर पॉपुलेशन ऐसी ही बढ़ती रही। इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बिकॉज सवाल ही नहीं पैदा होता ना, इंडिया नए रिसोर्सेज कहाँ से ले आएगा? तो वो रिसोर्स एलोकेशन हमेशा कम रही, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हर किसी को उतनी ज़्यादा नहीं मिली। ओके। थर्ड, अब अभी भी काम चल जाता, अभी भी ये सारे एसेट्स वगैरह ठीक टाइप से पहुंच जाते, अगर
जो बीच के लोग थे, जो इंटरमीडिएट्स थे जिनको पहुंचाना था, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते, अगर उनकी एडिक्वेट ट्रेनिंग की गई होती, अगर उनका रोल समझाया गया होता, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो ऑफिशियल्स थे, करप्ट, ग्रीडी, नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम, नॉट वेल ट्रेन्ड, नॉट एजुकेटेड, नॉट मोटिवेटेड। नॉट मोटिवेटेड मतलब IAS ऑफिसर बनना है, क्यों बनना है? पैसे कमाने हैं, सैल्यूट पढ़वाना है, बड़ा सा घर, नौकर चाकर। दैट हैज बीन द मोटिवेशन ऑफ व्हाई पीपल वांट टू गेट इनटू IAS। आई हैव नॉट नोन अ पर्सन हु हैज टोल्ड मी मुझे IAS UPSC करनी है बिकॉज आई रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस टू दैट डिस्ट्रिक्ट। शायद आज भी ऐसे लोग नहीं हैं। अ लॉट ऑफ देम आर एक्चुअली पीपल जो IAS इसलिए करते हैं बिकॉज इट्स स्टेटस, इट्स गुड मनी, इट्स अ लॉट ऑफ नौकर चाकर एंड अ कंफर्टेबल लाइफ। तो तुम देखो ना, मोटिवेशन लेवल कहाँ है? काम बदलने का कौन, नोबडी वांट्स टू टेक दैट पंगा जिसे बोलते हैं ना। तो इस कारण से भी अगर कोई पॉलिसी बनी भी तो वो बन के रह गई, वो नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका नहीं हुआ। नेक्स्ट, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस, दिस हैज बीन अ मेजर प्रॉब्लम। आपने एक पॉलिसी सेंटर में बैठ के या स्टेट लेवल CM लेवल पे बैठ के बना डाली, आपको डेटा दिखा, स्टैटिस्टिक्स दिखे, आपने सोचा इसको ऐसे हैंडल करेंगे विदाउट गोइंग टू दैट एरिया, विदाउट कंसल्टिंग द लोकल इंस्टीट्यूशंस जो वहां पर है, जिनके लिए रोजमर्रा की बात है, जिनके पास हो सकता था उस प्रॉब्लम के लिए ज्यादा बेटर सोल्यूशन होता, या वो तुम्हें ग्राउंड रियलिटी देते हैं। अब देखो, जब हम कोई कॉर्पोरेट सेल्स में अगर तुम ज्वाइन करो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस को, तो वो पहले तुम्हें उस गांव में भेजेंगे, रगड़ाई करवाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया जब तक तुमको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, तुम्हें असलियत नहीं पता, ऑफिस में बैठे बैठे तुम सेल्स के फंडे नहीं चला सकते। इट वोंट वर्क, नॉट ऑन द ग्राउंड। सिमिलरली यू कांट फ्रेम अ पॉलिसी सिटिंग इन द सेंटर विदाउट इन्वॉल्विंग द लोकल इंस्टीट्यूशंस जो वहां पर उस प्रॉब्लम को देख रही हैं। अगर आप उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो भी दिक्कत होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्राम पंचायत को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, अगर उनको ट्रेन नहीं कर रहे, वो आपकी पॉलिसी को ले तो लेंगे बिकॉज दे आर सपोज टू बी डूइंग इट, डंडा पड़ेगा, बट वो उसको दिल से चलाएंगे नहीं क्योंकि उनको समझ नहीं आती वो पॉलिसी। तो लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करना, पार्टिसिपेट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो नहीं रहा है, एंड दैट इज वाई द पॉलिसीज हैव नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल। ओके, 5th और 8th पॉइंट बाद में करेंगे। 6th इज डेफिनेशन ऑफ पुअर ही क्लियर नहीं करी। कोई कह रहा है जी कैलोरी बेस्ड नॉर्म देखो, कोई कह रहा है जी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर देखो। समझ ही नहीं आता कि पुअर कौन है और कौन सा पुअर है जिसको ये सारी पॉलिसीज जाएंगी, और क्या नॉन पुअर को भी ये पॉलिसीज जाएंगी। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, और इंडिया में जहाँ कंफ्यूजन है वहाँ लूप होल है, वहाँ उसका जुगाड़ जैसे बोलते हैं वो चलाया जा सकता है, और पैसे निकालने के लीकेज के तरीके ढूंढे जा सकते हैं। वही हुआ, पैसा निकलता था सेंटर से, कभी पहुंचता ही नहीं था, और गरीबी एज इट इज रही। फाइनली पावर ग्रुप्स का बड़ा सीन है। तुमने देखी है ना, इतनी सारी पिक्चरें दिखाते हैं, एक पुलिस वाला आया, वहाँ का जी लोकल पॉलिटिशियन, गुंडा, ऑल ऑफ दैट पीपल गेट टुगेदर एंड से कि अच्छा हमसे पंगा लोगे। ये रियलिटी है हमारे देश की, पिक्चरें भी वही दिखाती हैं जो रियलिटी है। सो वीव हैड पावर ग्रुप्स, हमारे यहाँ प्रेशर बहुत होता है, पावर ग्रुप्स बहुत है जो अपना अपना फायदा देखते हैं, अपनी अपनी चलाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ऑल्सो, अगर सरकार के एंड से कुछ निकल भी रहा है, वो इट डज नॉट कम टू द फोरग्राउंड। इनफैक्ट आई रिमेंबर, ये बात करते करते मुझे एक लेडी याद आ रही है। आई हैड गॉन टू दिस प्लेस इन नैनीताल कुछ एक दो साल पहले, और हम वहाँ के बहुत ही रिमोट एरिया में गए, और वहाँ पे ना वो पत्थरों वाली सड़क थी, एंड दैट लेडी जिनके यहाँ हम गए वो सरपंच थी गांव की, और उन्होंने मुझे बताया कि वो सड़क बनवाने के लिए उनको DC ऑफिस के कितने ही चक्कर लगाने पड़े, बट बिकॉज शी वॉज एक्सट्रीमली मोटिवेटेड एंड द एंटायर विलेज सपोर्टेड हर, जैसे तैसे करके उसने पता करवाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आया हुआ है सड़क योजना का, बट वहाँ का DC इज नॉट स्पेंडिंग इट, वट एवर मे बी द रीजन, नहीं स्पेंड कर रहे थे। इन्होंने धक्के मार मार के, फिर जुगाड़ लगा लगा के फाइनली वो चीज़ जो ऑलरेडी उनकी थी उसके लिए उनको इतना टाइम, साल भर लगा, और वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि उन्होंने कहा कि मैं आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस सरपंच वाला काम नेक्स्ट ईयर। कैन यू इमेजिन? ये होता है, अगर कोई इंसान करना चाहे तो उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो भी उस चीज़ के लिए जो ऑलरेडी उसके लिए अलॉटेड है। तो इस चक्कर में भी ये जो पावर ग्रुप्स का सीन होता है, ये भी काम नहीं करने देता। अब व्हाट कैन बी डन, पावर्टी कैसे इरेडिकेट होगी? एक तो जो गरीब लोग हैं ना, जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं यार, उनको इन्वॉल्व करो। उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना, उनकी मोटिवेशन के बिना काम नहीं होगा। दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे होल्ड एंड हाउ आर दे इम्पॉर्टेंट टू द एंटायर फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री।
फाइनली जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, जो मैं अभी कह रही थी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ही घटिया रहा है। उसी के स्टेप में दिस ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ एवरीवन हैज़ बीन अ स्टेप टुवर्ड्स दैट, ताकि डायरेक्ट पैसा तुम्हारे अकाउंट में आए। कुछ करके जो डिलीवरी मैकेनिज्म है इसको बेटर करना ज़रूरी है। और आइडेंटिफाई करो कि कौन से एरियाज बहुत ही गए गुजरे हैं, वहाँ पर इंफ्रा डेवलपमेंट, एटलीस्ट बेसिक एमिनिटीज़, पीने का पानी, सैनिटेशन, ये जो टॉयलेट अभियान था ये इसी के चलते था, सैनिटेशन के लिए, कि सैनिटेशन का हो, पीने का पानी हो, खाने, सड़कें, बेसिक्स जो है लाइफ के, कम से कम वो तो उधर डेडिकेट होके करे जाएं। सी गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इन सब में ना हम सब की एक्टिव पार्टिसिपेशन लगती है। हम चाहे डायरेक्टली इंपैक्टेड नहीं है, लेकिन हमारे ही आसपास कई ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों से बहुत डायरेक्टली इंपैक्टेड हैं। सो प्रॉबेबली वट एवर वी कैन डू, इफ़ वी कैन डू एनीथिंग, अगर हम पैसा भी नहीं खर्च कर सकते, एक काम हम जरूर कर सकते हैं। यू गाइज कैन डू इट। इफ़ यू गाइज हैव बिकम अवेयर, तुम अपनी हेल्प, अपनी मेड, किसी को कुछ अकल तो दे ही सकते हो। यू कैन हेल्प देम टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर देमसेल्फ। दैट कैन बी डन। और कोई नहीं बुरा मानता अच्छी नसीहतों का। नोबडी रियली फील्स बैड अबाउट इट। एंड होपफुली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद ये चीज़ भी टैकल हो जाए। ओके, फिलहाल PAPS have not been a great success because of these reasons. Okay, so with this we close poverty का chapter. poverty के chapter में we've done what is poor, absolute, relative poverty क्या है, 3 categories क्या है poverty की, फिर हमने समझा causes क्या रहे हैं poverty के, फिर कौन से measures government ने, 3 dimensional measure क्या रहा है government का, poverty alleviation programs क्या है, and finally critical assessment of these programs. topic wise chapter को close कीजिएगा। होपफुली यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।